नमस्कार दोस्तों, स्टडी विजन में आपका स्वागत है। आज हम चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। द स्ट्रैटेजी ऑफ एनसर्कलमेंट, राजनीतिक या सैन्य रणनीति जो आपके नेवी आधार या मित्र राष्ट्रों की मदद से अपने प्रतिद्वंद्वी को घेरने के लिए क्रियान्वित की जाती है। यह युद्ध के समय दुश्मन को अलग थलग करने के लिए किया जाता है। भारत का मुकाबला करने के लिए की चीनी नीति 2004 में केन्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मलाका जलमध्यम, जिबूती और दक्षिण चीन सागर पर प्रभुत्व जैसे स्थानों पर शुरू हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि डेथ ट्रैप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी को पूरा करती है। जिबूती, इसे पूर्वी अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण चीनी एसिड कहा जा सकता है, जो 2017 में चीन द्वारा स्थापित सैन्य रणनीति पर आधारित था, जहां यह चीन द्वारा हिंद महासागर में पहला सैन्य सहायता आधार था। बाबल मंडेब में स्थित है, जो एक रणनीतिक रेखा है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से अलग करती है। यह गलियारा रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे स्वेज नहर से जुड़ता है। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या सोमालियाई समुद्री डकैती है, जिसके लिए फ्रांस और जापान जैसे देशों ने जिबूती में अपने सैन्य अड्डे भी स्थापित किए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) का कहना है कि चीन अफ्रीका के 46 समुद्री बंदरगाहों में किसी न किसी रूप में शामिल है। इन 46 में से 6 बंदरगाहों पर चीनी नौसैनिक गतिविधियां देखी गई हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूडान बंदरगाह और मासावा बंदरगाह हैं। लामू बंदरगाह, केन्या का मोम्बासा बंदरगाह और तंजानिया का दार एस सलाम बंदरगाह भी सामरिक महत्व के हैं। द पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एक और चेक पॉइंट है जो ओमान में डुकम बंदरगाह के लिए सहायक है। चीन ने 2012 और 2013 में यमन के साथ कई अहम समझौते किए। इसमें विदेशी आर्थिक सहयोग के लिए चीन राष्ट्रीय निगम के 3 नेचुरल गैस फायर्ड पावर प्लांट्स और अदन और मोखा में 2 कंटेनर बंदरगाह शामिल हैं। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद मूल्यांकन की लागत लगभग 508 मिलियन थी। चीन ने अगले 25 वर्षों में $400 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है। द पाकिस्तान स्ट्रैटेजी, चीन ने पाकिस्तान में कुछ रणनीतिक निर्माण भी किए हैं क्योंकि चीन ने अगले 40 वर्षों के लिए ग्वादर बंदरगाह के निर्माण अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ग्वादर बंदरगाह ईरान में भारतीय निवेश वाले चाबहार बंदरगाह के पास स्थित है। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से 18 के दौरान चीन से पाकिस्तान का आयातित हथियार 58.42% से बढ़कर 99.12% हो गया है। द्वीप राष्ट्र मालदीव, फेधु फिनहोलू, कुनावशी और हुलहुमाले में भी चीन द्वारा प्रमुख निवेश किया गया है। श्रीलंका और डेथ ट्रैप, सबसे घातक ऋण जाल नीति श्रीलंका में देखी जा सकती है, जिसका प्रमुख उदाहरण हम्बनटोटा बंदरगाह के रूप में देखा जा सकता है, जिसे 99 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। चीन नैनातिबू और एनालिटिव्स द्वीप में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की 2 हाइब्रिड परियोजना पर भी काम कर रहा है। बांग्लादेश पॉलिसी, चीन ने 2017 में 3 प्राकृतिक गैस क्षेत्र खरीदे और बांग्लादेश को 220 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने में भी मदद कर रहा है और कई क्षेत्रों के लिए आंशिक रूप से वित्तीय मदद भी प्रदान कर रहा है। चीन की पहुंच चटगाम और मोंगला के 2 प्रमुख बंदरगाहों तक भी है। चीन ने तीस्ता नदी के पानी के प्रबंधन के लिए एक बैंक टकसाल बनाने की भी पेशकश की है, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि यह हमेशा से दोनों देशों के बीच एक प्रमुख मुद्दा रहा है। म्यांमार स्ट्रैटेजी,
म्यांमार में कोको द्वीप चीन के लिए रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि चीनियों ने अंडमान के उत्तर में कोको द्वीप में अलेक्जेंडर चैनल पर एक सेना बेस बनाना शुरू कर दिया है। 2020 में क्याओकपिया में गहरे पानी के बंदरगाह का विकास भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। नेपाल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। सभी निवेशों में सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक रेलवे लाइन है, जो तिब्बत में ल्हासा को काठमांडू के माध्यम से लुम्बिनी से जोड़ती है। ताजिकिस्तान और वाखान कॉरिडोर। चीन ने वाखान कॉरिडोर में जिबूती के बाद अपना दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस स्थापित किया है। यह भारत के उत्तर से केवल 12 किलोमीटर दूर है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ताजिकिस्तान के फारखोर में भारत के एकमात्र मिलिट्री बेस के पास है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।